हेलो माय डियर स्टूडेंट और मेरा व्यूअर्स, है ना। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चल जाए। ठीक है। आपको एक चीज बता दें कि जो साइंस की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है, महंगी होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग टीचर आके अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और बाजार में जाने से और महंगाई ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रूम रेंट है, खाना पीना है, बहुत सारी चीजें हैं, रहना सहना है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लासेस साइंस एकेडमी में, ठीक है, इस बार का जो रिजल्ट है, मैट्रिक है, इंटर का जो रिजल्ट है, बहुत बेहतर से बेहतर है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। 412 है, उसके बाद आपका 384 है, 381 है, 380 है, 62 है, 59 है, 69 है, 60 है, 59 है, 39। बहुत सारे रिजल्ट है, हम सबका दर्शा नहीं पाए। ठीक है। बहुत सारे, जितनी भी गर्ल्स थी, सारे गर्ल्स लगभग क्या किया, फर्जियन की है। तो मैं आप सबको ये चीज बता दूं कि अगर आप क्लासेस साइंस एकेडमी में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप क्लासेस साइंस के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो ऑलरेडी 11 का जो न्यू बैच है साइंस का, है ना, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं और आपको बता दें कि बाजार से बहुत कम फी में यहाँ पढ़ाई होती है। ठीक है। बाजार में अगर आप ऑल सब्जेक्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, मैथ, ठीक है, इंग्लिश, तो सब कुछ मिला के वही आपका महीना में करीब करीब 2,000 रुपये जाएगा। सारा टीचर्स का उसमें फी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर कहाँ चले जाते हैं, बाजार में चले जाते हैं, तो आपको रूम रेंट सिर्फ कितना लग जाएगा, 2,025 रुपये लग जाएगा। यानी कि आपका बाजार में रूम रेंट की खर्चे में यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगी और बहुत अच्छा बेहतर ढंग से होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, एक्सपीरियंस टीचर्स है ना, ट्रेड टीचर्स है। ठीक है। आपको किसी मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम लोग बच्चे की जो समस्या होती है, क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम होती है, उनको हम लोग बैठ के एक साथ हम लोग बैठ के सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, ताकि बच्चे, है ना, ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव कर पाए, समझ पाए और हम लोगों के साथ कनेक्टिविटी में रह पाए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि क्लासेस साइंस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर क्लासेस साइंस एकेडमी ऐसा क्या है, तो आपको जरा बता दूं, जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। क्लासेस साइंस एकेडमी से जोड़ने के बाद आपको जो ये सारे चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो बहुत ही बेहतर चीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग, है ना, आपको बता देते हैं। ठीक है। ये जो आपका प्रैक्टिकल होगा, हम लोग डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएंगे। डिजिटल बोर्ड में पढ़ने का फायदा क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, उस चीज को आप लोग यहाँ से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो जो चीज पढ़े हैं, है ना, वो चीज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो बहुत सारे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ 11-12 का प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग 11-12 का पूरा चीज तो पढ़े नहीं है, इसलिए हम कुछ चीज आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे आप प्रैक्टिकली, है ना, जो आप लोग 10th क्लास से पढ़े होंगे। जैसे आप लोग ने, ठीक है, फ्राइडेज का नियम पढ़े होंगे, है ना। तो फ्राइडेज के नियम में क्या कहता है कि जैसे किसी कॉइल में विद्युत धारा को क्या करते हैं हम लोग, किसी कॉइल में अगर चुंबक क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। फ्लेमिंग का तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सारे चीज जो आपका फिनोमिना है, जो थ्योरी है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। देखो बल्ब जल रहा है, वोल्ट उत्पन्न हो रहा है ना। ठीक है। ये फ्राइडेज का नियम है, मतलब किसी भी कॉइल के अपेक्षा अगर चुंबक को गति करवाते हैं, तो उसके कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वहां पे धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, और भी बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल आपको दिखा सकते हैं, है ना। आपके लिए जुड़े रहिए, तभी आपको समझ में आएंगे। जैसे लेंस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि अनंत तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस कहाँ बनेगा। ठीक है। ये सारी चीज जो है आप यहाँ पे एकदम विजुअली तरीके से समझ सकते हैं, है ना, आप फील कर सकते हैं एग्जैक्टली ऐसा कैसे होता है। दर्पण आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, अगर इसको लेकर हम लोग, है ना, इसका इमेज फॉर्मेशन को बनाते हैं, देखो कैसे बनता है। ठीक है। ये होगा वास्तु। जैसे इसको कहाँ लेके जाएंगे, अनंत पे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, फोकस पर। जैसे इसको लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है। जहाँ फोकस जैसे हम लोग औतक केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब औतक केंद्र पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सॉरी वास्तविक बनेगा। ठीक है। उल्टा बनेगा। ये कौन सा लेंस है, ये लेंस का नाम आपको बता सकते हैं, लेंस का नाम। ठीक है। ये सारे चीज को हम लोग विजुअली देख के हम लोग समझ सकते हैं ना। उसका जैसे वस्तु कहाँ लेके जाएंगे, फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, अनंतर बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, अनंतर बन जाएगा फिलहाल। ठीक है। और जैसे प्रतिबिंब वस्तु को
फोकस और किसके बीच, ध्रुव, फोकस और ध्रुव कुछ लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बने जाते हैं, काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, देख सकते हैं आपको यहाँ बन रहा होगा, है ना, नहीं बना इतना अच्छा, इसको नीचे कर देता हूँ, देखो ठीक है, बन रहा है ना जी, इसको नीचे लेकर आते हैं। ये सारे चीजों को आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, दिखा सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह दिखा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आप लोग समझने का प्रयास करें, क्लासेस साइंस में ज्वाइन करें, है ना, ताकि आपको बेहतर सुविधा मिले और आपको नॉलेज अच्छा मिले, है ना, और आपको जो है ना संपढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपको बोल देता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा शेयर कर लोगों के बीच में, बता दीजिए कि क्लासेस साइंस अकेडमी में ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका साइंस का, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारे टीचर्स अवेलेबल है और सारे एक्सपीरियंस टीचर है, सारे टीचर्स बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, और हम भी जी जान लगा देते हैं समय आने पर बच्चे के पीछे। इसलिए आप अपने बच्चों को पहले भेजिए यहाँ पे, तब फिर आप 10 दिन पढ़ाने के बाद अपने बच्चे से फीडबैक लीजिए, उसके बाद फिर अपने सही जगह पे अपने बच्चों को सेटअप करवाइए, है ना। तब तक के लिए हाँ, तब तक जो है हम लोग बच्चे को जो चीज दे रहे हैं वो चीज तब तक बच्चा समझ पाए कि हाँ क्या मिल रहा है क्लासेस साइंस अकेडमी में और क्या फायदा है क्लासेस साइंस में पढ़ने का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए, क्योंकि गांव में एक इस तरह का सुविधा आपको दिए जा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो ये काम तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लेके, और तब तक के लिए जय हिंद।